पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उन पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पार्टी बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर रहा था, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। प्यारे विश्वासियों, आज हम एक परिवार के बारे में सुनते हैं। परिवार में माता पिता हैं, जकरियस और एलिजाबेथ, और वे निसंतान थे। उस समाज में, उस समय के सोच विचार के आधार पर अगर संतान लाभ नहीं है तो ईश्वर के द्वारा घृणित माता पिता हैं। पुराने विधान में हम देखते हैं कि यह मानना था संतान ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वरदान है। तो अगर संतान नहीं है, विशेष में लड़का नहीं है, तो ईश्वर के द्वारा वरदान नहीं मिला है। और ये माता पिता संतान ना होने के बावजूद भी, और बुजुर्ग हो गए, अभी उम्मीद है नहीं, इसके बावजूद भी प्रभु को ठुकराए नहीं, प्रभु से दूर नहीं गया, प्रभु के खिलाफ कुछ बोला नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा में लगे रहे। वे दोनों संतान लाभ ना होने के बावजूद भी आस्था रहकर, वफादार रहकर, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़े। इसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, अगर हमारे जीवन में हमारी इच्छा के अनुसार कुछ प्रभु नहीं देते हैं तो क्या होता है, 1-2 साल के बाद में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन इनसे हमें सीखना चाहिए। ये जो संतान लाभ नहीं मिला उसको मानी और वफादार रहकर जीवन में आगे बढ़े। उस समाज में कई लोगों ने उनसे पूछ लिया होगा कि ये क्या हो रहा है, आप इतने भक्त होने के बावजूद भी प्रभु आपको संतान लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारे लोग सालों भर पूछने के बावजूद भी ये दोनों ने ईश्वर को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, ईश्वर के विरुद्ध कुछ कहा नहीं, और इसलिए इनके बुढ़ापे में ईश्वर ने इन्हें एक विशेष बेटा दिया है। प्यारे विश्वासियों, कभी कभार ईश्वर देर करते हैं। ईश्वर अगर देर करते हैं, इसका मतलब यह है ईश्वर आप लोगों के लिए कुछ बेहतर देना चाहते हैं, कुछ इससे भी अच्छा कुछ देना चाहते हैं। ईश्वर के लिए समय के कोई सीमा नहीं है, ईश्वर के लिए कोई देरी नहीं है। ईश्वर जब करते हैं सब समय की परिपूर्णता में करते हैं। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में कहते हैं, समय की पूर्णता में पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुनिया को दिया। तो ईश्वर की दृष्टि में कभी देरी नहीं है, बस हमारे लिए सब कुछ है। तो ये माता पिता के समान हमें जीवन के हर क्षण में दृढ़ता में
मजबूत चट्टान जैसे हमें रहना चाहिए। प्रभु हर अवस्था में प्रभु की सेवा करते हुए आगे जाना चाहिए। और यहां तक हम देखते हैं ये माता पिता अपने संतान को नाम भी ईश्वर के कहने के आधार पर नाम डालते हैं। उनके उस समय के रीति रिवाज के अनुसार बेटे को जकरिया नाम देना था, लेकिन जब ईश्वर ने जो बात कही स्वर्गदूत के द्वारा, इसका नाम जॉन योहन रखा जाएगा, तो हर बात में ईश्वर के आज्ञाओं के अनुसार ये दोनों जीवन बिताते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम भी इसी प्रकार ऐसे माता पिता बने, हम भी इसी प्रकार ईश्वर की शिष्य बने कि विपरीत परिस्थिति में भी आशा रहकर जीवन बिताने वाला। रोमी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4:18 में इब्राहिम के बारे में बताते हैं। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रहकर आगे बढ़े। तो इसी प्रकार हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु को मालूम है हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है और कौन सा समय अच्छा है, ऐसा प्रभु सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में हमें प्रभु पर आस्था रखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो प्रभु आपको अनुग्रह प्रदान करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।